सो गाइस हमें फाइनली मालूम चल गया कि सोनम बेवफा है। तो इस सोनम बेवफा का कहानी थोड़ा आप लोगों को शॉर्ट में सुनाता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सब्सक्राइबर्स लोग रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ा बताओ इसके बारे में, क्योंकि ये इंसिडेंट मेघालय स्टेट में हुआ है और सिंस मैं भी मेघालय से बिलोंग करता हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताओ और फिर ओपिनियंस वगैरह आप लोगों को सुनाओ। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं इस सोनम बेवफा के बारे में। आप लोग को थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा टू 11th में, इस साल का ही 11th में मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा, जहाँ पर एक शादी हुआ मध्य प्रदेश में। राजा रघुवंशी 30 साल का लड़का और सोनम के साथ शादी किया जो कि 25 साल की लड़की है। और उसके बाद वो लोग 20th मई को हनीमून के लिए निकलते हैं। सोनम का चॉइस से वो लोग आते हैं हमारा स्टेट मेघालय में घूमने वगैरह के लिए। पर 23 मई को एक भयंकर खबर फैल जाता है कि ये कपल मिसिंग हो गया, उनका कहीं आता पता नहीं है। पर एक्सटेंसिव सर्च के बाद, एक बहुत ही बढ़िया सर्च के बाद, 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल जाता है खाई में। ठीक है, मिलता है उनका डेड बॉडी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि उनका वाइफ कहाँ है, सोनम कहाँ है, किसी ने कुछ किडनैप किया है या उनको मार दिया, अगर मार दिया तो बॉडी कहाँ है या फिर उसका ही एक हफ्ते बाद 9 जून सोनम मिलता है। सोनम मिल जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के एक ढाबा में बैठकर खा रहा था या क्या कर रहा था, पर हेल्दी लग रहा था। ठीक है, तो मेघालय लाया जाता है। और सो अभी तक आप लोग जान गए होंगे कि सोनम ही कातिल है, उनका हस्बैंड को सोनम ने ही मारा है, क्योंकि उनका पहले एक बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा बोलकर, और तीन लोग हायर किया था जिनका नाम है विशाल, आकाश और आनंद। ये तीन का हेल्प लेकर हस्बैंड को मार दिया। सो ये है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो हम लोग को जितना मालूम है, पहले वो लोग मेघालय आया पहले, और मेघालय आने के बाद वो लोग पहले नोंगरियत पर रुके थे, डबल डेकर रूट ब्रिज का ट्रैक वगैरह कंप्लीट किया। और नेक्स्ट दिन वो लोग निकल गए वाईसेडोंग फॉल्स की तरफ, जो कि एक ऑफबीट फॉल्स है। ओके, आप लोग मेरा व्लॉग भी देख सकते हो, मैं थोड़ा व्लॉग बनाया हूँ वाईसेडोंग फॉल्स के बारे में, मैं गया भी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे अपना वीडियो का प्रमोशन नहीं करेंगे, पर आगे बढ़ते हैं। तो वही वाईसेडोंग फॉल्स पर ये 3 किलर्स जो हायर किया था सोनम ने, आकाश, आनंद और विशाल, ये 3 लोग पीछे पीछे चल रहे थे। और अच्छा सा लोकेशन देखकर एक लोकल वेपन यहाँ से खरीदा नहीं था, आसाम से खरीद के लाया था, पीछे मार दिया। और मारने के बाद बॉडी को फेंक दिया खाई पर। और फेंकने से पहले जो भी उनका हस्बैंड ने गोल्डन रिंग्स वगैरह पहना था, जो कि बहुत कीमती वगैरह था, वो सब खोल लिया। जो भी कीमती सामान वगैरह था ले लिया, क्योंकि पैसा तो लगेगा ये सब करने के लिए, छिनारगिरी करने के लिए पैसा तो लगेगा, पैसे के बिना चल नहीं सकता। और तो क्योंकि उनका ऑलरेडी लवर था, ओके, बॉयफ्रेंड था, जो जिनका नाम बताया जा रहा है राज कुशवाहा बोलकर, उनका साथी, उनका साथी प्री प्लान मर्डर है ये। सीसीटीवी फुटेजेस पर भी देखा जा रहा है जब ये लोग स्कूटर से वगैरह वगैरह जगह पर जा रहे हैं। और तो ये सोनम हमेशा बिजी है, फ़ोन पर चैटिंग वगैरह कर रहा है किसी के साथ, ऐसा लग रहा है कि लोकेशन किसी को बता रहा है। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली पुलिस वगैरह कह रहा है कि ट्रेस करके मिला कि वही राज कुशवाहा से बात कर रहे हैं उनका अपना बॉयफ्रेंड से, और वही मर्डर का प्लानिंग चल रहा है कि कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे मारेंगे वगैरह वगैरह। तो यही है। बाद में उसको उत्तर प्रदेश पर मिला, अपना भाई को कॉल किया था, वीडियो कॉल वगैरह किया था, तो भाई ने बोला, ढाबे वाले को बोला कि पुलिस को बुलाओ, सरेंडर करना पड़ा उनको। तो वही हुआ। पर प्लान वगैरह अच्छा था, प्लान वगैरह सब बढ़िया था। पर प्लान वगैरह सब अच्छा था, प्लान वगैरह सब बढ़िया था। एक ही गलती हो गया उनसे कि मेघालय को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। यही होता है जब मेघालय का यूट्यूब वगैरह देख कर आ जाते हो, सोचते हो कि मेघालय इंडिया के आउटस्कर्ट्स में है, यहाँ पर कुछ मालूम नहीं चलेगा, ये को कुछ भी कर दो, लोकल्स को ब्लेम कर दो या स्टेट का बदनाम लगा दो, कुछ मालूम नहीं चलेगा। पर यहाँ का पुलिस ने प्रूव कर दिया है कि कितना एफिशिएंटली काम किया जा सकता है, कितना एफिशिएंटली काम किया जा सकता है। और सब कातिलों को पकड़ लिया है। सोनम बेवफा, उसका बॉयफ्रेंड और 3 किलर्स को पकड़ लिया गया है। तो अभी तो मैं कहूँगा उनका कुटाई होना चाहिए अच्छे से। तो साथ साथ ही सोनम बेवफा के मम्मी पापा का भी कुटाई होना चाहिए, बिल्कुल कुटाई होना चाहिए। पहली बात तो सोनम के बॉयफ्रेंड के बारे में जानता था पहले से, फिर भी दूसरे लड़के के साथ शादी फिक्स किया, बस उसका रिचनेस देख के, बस पैसा वगैरह देख के कि पैसा है, ठीक है, हम लोग इनोसेंट बन जाते हैं, बेटी का जो भी पास था वो सब छुपा लेते हैं एंड करा देते हैं शादी, क्योंकि हमें तो पैसों से मतलब है। और ऊपर से उसको मालूम था बेटी ऐसा कुछ कारनामा कर सकता है, बेटी का बॉयफ्रेंड भी इन्वॉल्व है। और उसको मालूम भी था कि बेटी जिंदा है। उसके बाद भी मेघालय पुलिस के बारे में, मेघालय या स्टेट के बारे में, मेघालय लोकल्स के बारे में जो जहर उगला, जो उटपटंग बातें किया,
सीबीआई वगैरह बोला कि सीबीआई कराओ, सब कुछ जानता वगैरह था। लगता है थोड़ा डिल्यूशनल है ये आदमी। पर ये दोनों को भी लाना चाहिए मेघालय में और कुटाई करना चाहिए, ठीक है। बेटी का कारनामा हाइड करके शादी करा देता है किसी और के साथ। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम मर्द लोग इस देश में सेफ नहीं है। और सांस लेता हूँ तो एक और खबर आ जाती है कि बीवी ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। चाहे वो लव मैरिज पे हो या अरेंज मैरिज पे हो, चाहे वो एलिमोनी के लिए हो, चाहे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए हो, सब कुछ में हस्बैंड का मर्डर हो जाता है। वाइफ आजकल तो बहुत कॉमन हो गई है न्यूज़। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम मर्द लोग और सेफ नहीं है। ये सब जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा है, ये सब फेमिनिज्म के लिए हो रहा है। फेमिनिज्म कैंसर है, ओके। और इस कैंसर को मिटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग दुकान जा सकते हो, मोटा मोटा चमड़ी का, लेदर का, चमड़ा का बेल्ट होता है, वो आप लोग ला सकते हो, ठीक है। और जब भी कोई भी ऐसा फेमिनिज्म का चपर चपर करे या फिर बोल रहा है कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, ऐसा कुछ ऐसा वगैरह आप लोग शब्द सुनते हो कि मेरा पास्ट रिलेशनशिप्स वगैरह वगैरह, या फिर छोटे कपड़े पहनना फ्रीडम है, या मेरा पास्ट रिलेशनशिप रहा है, या मेरा सारे दोस्त वगैरह सिर्फ लड़के ही है क्योंकि लड़की लोग बहुत ड्रामा होता है, ऐसे अगर आप लोग बात सुनोगे, ठीक है, पहले आप लोगों को क्या करना है, वो मोटा चमड़ी का बेल्ट लेना है। आप लोगों को अच्छे से हाथ में रखना है, उसको रोल करना है, ठीक है, रोल करना है और अच्छे से उसको पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद जब ये ऐसा चपर चपर करेगा, जब ऐसा बातें करेगा, तो मुझे बताने का ज़रूरत नहीं आप लोगों को क्या करना है। वही करना है जो आप लोग सोच रहे हो। मोटा चमड़ी का बेल्ट लो और ऑल्टरनेटिव में आप लोग डंडा यूज़ कर सकते हो। अगर डंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग्स यूज़ कर सकते हो, टेज़र यूज़ कर सकते हो, करंट मार सकते हो। बहुत बहुत कुछ टेक्निक है, आप लोग ये सब यूज़ कर सकते हो ऐसा जब भी हो। वरना हम मर्द लोग सेफ नहीं है, हमारा फ्यूचर खतरे में है। हम लोगों को वाटरफॉल से फेंक दिया जा रहा है, हम लोगों को पीस पीस करके सीमेंट ड्रम में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। हम लोगों को कभी कभी सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है फेक केसेस पर। तो ऐसा 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 चीज़ अगर आप लोगों के लिए हो रहा है तो आप लोग मेरा एडवाइस फॉलो कर सकते हो। पहले तो आप लोग एक सीरियल आता था सौभाग्यवती भव बोलकर, वो आप लोग देखना शुरू करो। एटलीस्ट वो एक सर्वाइवल गाइड है, वो एक बहुत सर्वाइवल गाइड है। कैसे हस्बैंड्स को होना चाहिए, इससे बहुत अच्छा सर्वाइवल गाइड है वो। और आप लोगों को ये लगाना चाहिए, मॉडर्न जनरेशन जो हो रहा है वो आप लोगों को लाइफ में लगाना चाहिए, वरना आप लोग जिंदा नहीं रहोगे। ऐसा ही होगा। आप लोग देखोगे मैं थोड़ा आज रेडी वगैरह नहीं होकर आया, ठीक है। आज आजकल तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना हेयर कोम वगैरह करना भी छोड़ दूंगा, मुंह वगैरह भी धोना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मेरा इंस्पिरेशन है। ये मेरा इंस्पिरेशन है। देखिए इसको देखिए बस, ठीक है। लड़कियों का वीकनेस है, लड़कियों का लगता है यही पसंद आता है, छापरी ही पसंद आता है लड़कियों को। तो मेजर वीकनेस ऑफ इंडियन गर्ल्स नाउअडेज ऐसा ही होते जा रहा है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या जिम करके बॉडी बनाना, क्या मुंह वगैरह धोना, क्या फेस वॉश वगैरह करना। चलो दूसरे लोग तो स्किन केयर भी करते हैं, क्या फेस वगैरह धोना, क्या नहाना, क्या बाल को कंघी करना, क्या कर ये सब करके फ़ायदा क्या। ऐसा बनो, ऐसा, ठीक है। बंदी भी लॉयल मिलेगा जो हस्बैंड का मर्डर करने के लिए भी तैयार होगा। और ऐसा बनो यार, लाइफ तो ये बंदा जी रहा है, ठीक है। तो मैं यही दिख के इसको सोच रहा था कि ऐसा दिखने वाला बंदा, ठीक है, ऐसा दिखने वाला बंदा सोनम को पटाया कैसे, ठीक है। जब मैं पिक्चर्स वगैरह देखा सोनम का तो मैं वही सोच रहा था कि सोनम को पटाया कैसे, ठीक है। पर फिर जब सोनम को उत्तर प्रदेश में पाया गया 9 जून पर, ठीक है, 9 जून पर 9 जून पर जो कंडीशन पर पाया गया, मैं तो उसके बाद यह कहूँगा कि जिन्होंने भी उसका मेकअप आर्टिस्ट था, जो भी उनका मेकअप वगैरह किया था शादी पर, उसको भी मेघालय लाना चाहिए। मेघालय पुलिस के द्वारा उसका कुटाई होना चाहिए, क्योंकि हम लड़कों का फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो यार। ये इंस्टाग्राम फिल्टर्स, ये मेकअप वगैरह, हम लड़कों का फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। क्योंकि जब सुबह उठते हो, ठीक है, एक तो कुछ और बन के आते हो, और जब सुबह उठोगे तो कुछ और लगोगे, ठीक है। और तो मैं इनका पिक्चर देखा 9 जून का, तो मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ या दे आर मेड फॉर ईच अदर। दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं, दोनों ही छापरी लग रहे हैं,
दोनों ही, अगर मैं काम काम वाली बाई और लेबरर भी बोलूँगा तो उनका भी इंसल्ट होगा। वो लोग भी बोलेगा कि हम लोगों को इन लोगों से मत जोड़ो, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा वफादार है, थोड़ा अच्छे हैं, हम लोगों को इन लोगों के साथ मत जोड़ो। और अगर मैं ये लड़की को छिनार भी बोलूँगा, ठीक है, छिनार भी बोलूँगा, तो छिनार लोग भी बोलेगा कि हम लोगों को भी बदनाम मत करो यार, हम लोग भी थोड़ा इससे बेटर तो है, मर्डर तो नहीं करते ना एटलीस्ट। तो आजकल तो लड़कियों का वीकनेस यही है, पर हम मर्द लोगों को सर्वाइवल सीखना पड़ेगा। अगर सर्वाइव करना है मॉडर्न जनरेशन पर, तो सर्वाइवल सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरा टेक्निक मानना नहीं चाहते तो अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना, जैसे आप लोग अगर हनीमून पर जा रहे हो और उनका नेक पर मारा गया, तो आप लोग को क्या करना है, बस ऐसा कुछ नेक के यहाँ पर ऐसा पहनना है और आप लोग को नेक को कवर करके चलना है। अगर आप लोग हनीमून पर जा रहे हो, अरेंज स्पेशली अरेंज मैरिज में अगर वाइफ के साथ जा रहे हो, तो ऐसा करके चलो। अपना एक बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह साथ में लेकर चलो, कहाँ क्या काम में आ जाए। ये पर ये सब का जड़ है फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म तो फेमिनिज्म रहा नहीं, ठीक है। उसको बोलना चाहिए फ्यूडो फेमिनिज्म। आजकल मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल। अरे मेन और वुमेन को इक्वल क्यों करना चाहते हो? वुमेन तो ऑलरेडी सुपीरियर है मेन से, तुम वुमेन को मेन के लेवल पर क्यों लाना चाहते हो? वुमेन जीवन दे सकते, मेन क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकता ना। तो फेमिनिज्म का आइडिया ही गलत है। और जो भी ऐसा लड़की लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि छोटा कपड़ा पहनना फ्रीडम है, मेल फ्रेंड्स वगैरह होना फ्रीडम है, मेल फ्रेंड्स वगैरह अच्छा है, पास्ट रिलेशनशिप्स था शादी से पहले, उसमें इंटीमेसी वगैरह था, ठीक है। पहले अगर आप लोग ऐसा लड़की से गलती से भी मिल लो, ठीक है, पहले आप लोग घर आइए, जल्द से जल्द घर आइए, अच्छा सा शावर लीजिए। अगर गंगा जल हो थोड़ा सा, उससे शावर कर लो, थोड़ा सोप वगैरह अच्छे से लगा कर नहा लो, थोड़ा अपने आप को पवित्र कर लो। पहले प्यूरिफिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। ऐसा लड़कियों से मिलने के बाद प्यूरिफाई कर लो यार खुद को, ओके। और अगर आप लोगों को गलती से ऐसा लड़की के साथ आपका रिलेशन बन गया, तो मैंने कहा मोटा चमड़ी का बेल्ट अमेज़ॉन पर भी मिलता है, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, सब जगह पर मिलेगा। आप लोग शॉपिंग मॉल पर भी मिल सकता है, बाज़ार में। मोटा चमड़ा का बेल्ट लेना है आप लोगों को, ठीक है। डंडा को भी कंबाइन कर सकते हो उसके साथ, दोनों के साथ कर सकते हो। और अगर इससे भी काम ना बने तो रस्सी लो, हाथ पैर बिस्तर से बांध दो और बेल्ट लो, बेल्ट को रोल करो आप। और आप लोग को मालूम है क्या करना है, एकदम ऊपर, जितना ऊपर आप लोग उठा सकते हो ऊपर उठा लो, और जितना ज़ोर से हो सके करो। मैं आप लोग ये मत सोचना कि मैं बुरा एडवाइस दे रहा हूँ, लड़की लोग भी ऐसा ही लड़का पसंद करेगा कि आप लोगों को डोमिनेंट बनना पड़ेगा। मैं अभी तक समझ नहीं पाता हूँ कि कुछ मर्द लोग ऐसा क्यों बोलते कि मैं अपने बीवी का बातों पे चलता हूँ। मेरा तो सब कुछ बीवी का बातें पे चलता है, और मैं देखता हूँ उनका बीवी ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जो बोल रहे ये कर रहे, वो भीगी बिल्ली बन कर रह रहे। बाहर में बाहर में वो जाते हैं तो बाहर के लोगों पर फ्रस्ट्रेशन निकलता है, पर घर के अंदर भीगी बिल्ली बनकर। तो ऐसा कैसे क्यों होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वाइफ का ओपिनियन वगैरह नहीं लेना चाहिए, पर ज़्यादा चपर करे ठीक है। और तो बेल्ट से मारो, और ये चपर करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें डोमिनेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों का एंसेस्टर्स क्या करता था, खाने में थोड़ा नमक कम होने से हाथ को ऐसा अच्छे से मुक्का बनाता था, नाक में अच्छे से मारता था, तो ऐसा ब्लड निकलता था, तो ऐसा ब्लड निकलना शुरू हो जाता था। तो हम लोग और वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? हमारे में क्या कमी हो गया? अगर हम लोग अपने एंसेस्टर वाला चीज़ नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो हम लोग को ऐसा ही मारा जाएगा। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं करना है जो मैं बोला अभी वैसा आप लोगों को मुक्का वगैरह नहीं मारना है। मैं बस मजाक करो, अपना वाइफ, मदर, सिस्टर, डॉटर सबको रिस्पेक्ट कीजिए। पर हाँ, डोमिनेंट बनना पड़ेगा तुम्हें। ये बहुत ही एक सैड स्टोरी है, हमारा मेघालय भी बदनाम हुआ इसके वजह से। पर मैं कहूँगा कि बहुत सेफ है, बहुत सेफ है टूरिस्ट लोगों के लिए। और मैं रहा हूँ, हाँ, मैं जो चीज़ है वो मैं कहूँगा, थोड़ा रेसिज्म मैं फेस किया था पहले। अभी स्कूल, और बहुत अच्छा जगह है मेघालय, बहुत सुंदर जगह है, बहुत लोग भी अच्छे हैं यहाँ का। ऐसा नहीं है, क्राइम्स भी कम होता है। ऐसा तो पहले मैं सोच भी नहीं पाया ऐसा कैसे हो गया था, पर अच्छा हुआ मेघालय पुलिस ने अच्छे से काम किया।
हैट्स ऑफ टू देम फॉर दैट। एंड अच्छे से स्टोरी का खुलासा हो गया, कातिल पकड़े गए। अब मास्टरमाइंड सोनम भी हो सकता है, सोनम भी हो सकता है, या फिर उसका बॉयफ्रेंड राज भी हो सकता है। पर व्हाट डज इट मैटर इनमें से कोई मास्टरमाइंड कौन हो, क्योंकि दोनों ही चोमू लगते हैं मुझे, और इनमें से कोई भी चोमू को मास्टरमाइंड बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रहा है। तो मैं नहीं बोलूँगा उन लोगों को मास्टरमाइंड, दोनों को चोमू ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेघालय बिल्कुल सेफ है, बहुत सारा अच्छा जगह है। आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे इतना अच्छे से प्रमोशन हो रहा है जगह का, टूरिस्ट स्पॉट्स का, जो ऑफबीट वगैरह, इतना सुंदर सुंदर कलरेशन का फॉल्स है, बाप रे बाप, मैं क्या कहूँ। तो मेघालय आप लोग ज़रूर विजिट करो, बहुत 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 ब्यूटीफुल प्लेस है। इन लोगों ने घिनौना क्राइम किया यहाँ पर आकर, हमारा स्टेट को बदनाम किया। और मैं मेघालय पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनका मम्मी पापा जो ऐसा बातें कहा था और ये जो चीज़ को छुपाया था, ओके, ये उनको भी लाया जाए और उनका अच्छे से कुटाई किया जाए, धुलाई किया जाए, ओके। और ये जो 5 कातिल मिला है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, बेल वगैरह नहीं मिलना चाहिए, फांसी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, कुछ भी करो, इन लोगों को जेल में रखो, जेल में भुगतने दो, एकदम कारागार में रखो इनको, डीपेस्ट डार्केस्ट डंजन्स में रखो इनको। और मैं लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग शादी वगैरह कर रहे हो, ठीक है, मम्मी पापा को भी मना नहीं कर पा रहे हो और कुछ है, तो एटलीस्ट किसी का लाइफ तो बर्बाद मत करो। अगर आप लोग कितना इंडिपेंडेंट खुद को महसूस करते हो कि एक दूसरे आदमी जिनका कुछ लेना देना नहीं है आपसे, उसका मर्डर कर सकते हो, बॉयफ्रेंड उसका मर्डर कर सकते हो, तो इतना इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो कि अपना पसंद का मर्द चूज़ कर सकते हो, घर छोड़ सकते हो, अपने अपने बलबूते पर रह सकते हो। तो दूसरे किसी का लाइफ बर्बाद मत करो ऐसे करके। शादी करना है करो, वरना मत करो, पर किसी का लाइफ बर्बाद मत करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मत करो, ये सब अच्छा नहीं है। ये सब वो कल्चर है, वो कल्चर पर मत जाओ। ये अमेरिका कल्चर है, अमेरिका का कल्चर है, इंडिया का कल्चर नहीं है, कतई नहीं है। ये इंडिया का कल्चर, हमारा भारत देश का कल्चर नहीं है। तो ये सब मत क्या करो, क्योंकि हमारे में शादी एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है, तो उसको ख़राब नहीं करते हम लोग, ओके, उसको ख़राब। सो गाइस, यही था स्टोरी, और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा वीडियो को। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।